सुंदर होता है मन अति सुंदर। कहा था कि कोई होशियारी मत करना, वरना तुम्हारी बीवी को ऐसे उड़ाऊंगी कि उसके टुकड़े टुकड़े तक नहीं मिलेंगे। देखो प्लीज ऐसा मत करो। मैं अब तुम सबको एक लाइव टेलीकास्ट दिखाती हूँ। देखो हमें माफ कर दो प्लीज। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ ये तुम अब अपनी आंखों से देखोगे। अब एक आखिरी बार अपनी बीवी को देख लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें उसकी लाश भी नहीं मिलने वाली। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बहू को छोड़ दीजिए। हमने पुलिस को फोन नहीं किया है, ना ही किसी और को कुछ कहा है। सब कुछ जैसा था वैसा ही है। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए प्लीज। हाँ, लेकिन कोशिश तो की ना पुलिस को फोन करने की। और वैसे भी तुम सबका क्या भरोसा, फिर मुझे नींद की दवा खिलाकर सुला दो और फिर पुलिस को बुला लो। तुम लोगों पर मुझे अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम सब अपनी बहू को आखिरी बार अलविदा कह दो। मैं देखो तुम्हें सजा देनी है ना तो मुझे दो, लेकिन प्लीज। कोई हमें बचाओ, बचाओ। राधा! और हाँ, ये मत सोचना कि राधा की मौत के बाद तुम लोगों का डर खत्म हो गया है, क्योंकि जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम सबकी जान मेरी मुट्ठी में है। आज राधा को उड़ाया है, हो सकता है कल तुम्हें या फिर तुम्हें या फिर तुम या फिर तुम्हारी बेटी को उड़ा दूं। अगर तुम में से किसी ने भी पुलिस को खबर पहुंचाई तो अगला नंबर किसका होगा सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा।
हमारे बिना कभी आपको रहना पड़े ना, तब आपको पता चलेगा। राध्या, तुम्हें देखने से, तुम्हारे पास होने से मुझे सुकून महसूस होता है। आज का सारा खाना यानी कि 56 भोग आपकी ही धर्मपत्नी ने बनाया है। मतलब इस घर की छोटी बहू राध्या ने बनाया है। प्रथम साथ रहते रहते रूममेट्स भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे हम भी अच्छे दोस्त बन गए। सदा सौभाग्यवती रहो और हमेशा खुश रहो। जी पापा जी, संभाल कर जाइएगा, बाहर मौसम थोड़ा खराब है। किचन की जिम्मेदारी हम अकेले नहीं संभालते हैं। एकता भाभी भी हमारी खाना बनाने में मदद करती है और उनके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। वो धरती धकेल इस धरती से उड़ गई, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मन तो कर रहा है कि खुशी से झूम ले। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, आपने आखिर हमारी मनोकामना पूरी कर ही दी। मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ सब शांत हो जाए, आप इधर आके बैठिए, बैठिए। तुम लोगों पर मुझे अब रत्ती भर भी भरोसा नहीं। तुम सब अपनी बहू को आखिरी बार अलविदा कह दो। उस महक को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने राध्या को मारा है। मुझे किसी की फिक्र नहीं है। वो महक मेरे हाथों से नहीं बचेगी। क्या राध्या बेहोश हो गई? राध्या बेहोश हो गई? मतलब कि वो ठीक है? बेवकूफों, तो उसे होश में लेकर आओ। कल के महोत्सव में वो हमारा ह्यूमन बॉम्ब है। उसे ही जैकेट पहनाकर हमें धमाका करना है। उसका होश में आना बहुत जरूरी है। मैडम वो कुछ खा नहीं रही है, इसलिए बेहोश हो गई है। उसका वजन देखकर लगा था कि वो मेरा भी खाना खा जाएगी, लेकिन उसने एक रोटी का निवाला भी नहीं खाया है। तो जबरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसो और उसके मुंह पर पानी के छपाके मारो। मैं कुछ देर में आती हूँ। सच कह रहे, राधे सच में जिंदा है। हाँ माँ, राधे जिंदा है, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। वो लोग राध्या को ह्यूमन बम बनाना चाहते हैं। इतनी आसानी से उसे मार भी तो नहीं सकते थे ना? बिल्कुल सही कहा पापा आपने। क्या भगवान, 2 मिनट भी खुशी का जश्न मनाने नहीं दिया। पर क्या पता ये सपना कल पूरा हो ही जाए। वो महक राध्या से मिलने जाने वाली है। मुझे उसे फॉलो करना होगा। लेकिन बेटा, इसमें तो बहुत खतरा है। दादी, खतरा तो है, बस यही तरीका है राधे तक पहुंचने का। प्रथम,
तुम जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमें बस ना महक को ये पता नहीं लगने देना है कि हमें उसके प्लान के बारे में पता है। आप सब मेरा राधे को बचाने में साथ देंगे ना? अगर आप सब मेरे साथ हैं तो इस जंग में जीत हमारी ही होगी। ये सब तो यहाँ राधा की मौत के शोक में डूबे हुए हैं। यही मौका है, यहाँ से भाग जाती हूँ। प्रथम तुम जाओ, भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। प्रथम कोई भी दिक्कत परेशानी होगी ना, फोन करना, तुम जाओ, जल्दी जाओ। अलीगढ़ रोड जाना। भैया उस ऑटो को पीछे करिए। भैया तेज चलाओ ना। अच्छा लग रहा है इन बेवकूफों को कल के धमाके के लिए खुद तैयारियां करते हुए देखकर। अब कल यहाँ धमाका होगा और इन सब को कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। मैं कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अब कैसे ढूंढूं उसे? लगता है महक ने राधा को यहीं कहीं बंद किया, लेकिन अंदर कैसे जाऊं? कोई दूसरा रास्ता तो होगा, कोई खिड़की या फिर पीछे का दरवाजा।
बेवकूफो, बोला था ना कि इसे होश में रखना। इसके होश में आए बिना हमारे कल के प्लान का क्या होगा? इसका मतलब राधे यही है। मैडम कैसे लाए होश में? खाना तो दो पानी की घूंट तक गले के नीचे नहीं लिए। बहुत ढील लड़की है ये। बस बस, मुझे तुम लोगों की कहानियां नहीं सुननी है। तुम्हें जो कुछ करना पड़े वो करो, लेकिन कल तक मुझे ये चलती फिरती हालत में चाहिए। कल का पूरा प्लान इस पर निर्भर करता है। हिम्मत रखो राधे, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करवा दूंगा। इस जैकेट में जो बॉम्ब है वो नकली है, लेकिन तुम्हारे पास जो जैकेट है उसमें असली बॉम्ब है। इसके मुंह पर पानी छिड़को और उठाओ इसे। उठना। उठ 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 जा मेरी जान। देख देख देख, तेरे साज श्रृंगार का सामान आ गया है। तुझे तैयार भी तो होना है ना। तेरा भोलापन, तेरी मासूमियत तुझे यहाँ लेकर आ गया और मुझे तेरी जगह लेकर गया। अब कल की जीत तेरे नाम पर मिलेगी मुझे। मुझे कैसे भी करके राधे और अपने कानपुर शहर को इन आतंकवादियों से बचाना होगा। ये मोटी चमड़ी है, ऐसे नहीं उठेगी। थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी इस पर। ए, उठ उठ उठ। प्रथम सर, कौन है वहां पर? बेवकूफो, तुम लोगों को इस लड़की को छुपाने के लिए यही जगह मिली थी। यहाँ इतने कॉकरोचेस, इतने सारे चूहे, कोई अपना काम कैसे करेगा? बॉस, मैं अभी एक पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाता हूँ। अक्ल के दुश्मन हो, अपना प्लान खुद खराब करना चाहते हो तुम। यहाँ हम शहर को उड़ाना चाहते हैं और तुम किसी बाहर वाले को बुलाना चाहते हो जिससे उन्हें हमारा प्लान पता चल जाए। बस आज रात की बात और है, हम मैनेज कर लेंगे। और वैसे भी कल धमाके के बाद हमें अपना ठिकाना बदलना ही पड़ेगा। आप लोग क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? देखिए प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? चुप कर, इसके हाथ खोलो और इसे खड़ा करो। हे भोलेनाथ, ये दिया हमने प्रथम और राधा की सलामती के लिए जलाया है। इसे पूछने मत देना प्रभु। प्रथम, ये प्रथम का फोन नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ है वो लड़का, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। बेटा, अब तो हमें भी बहुत घबराहट होने लगी है।
कहीं ऐसा ना हो राधिया के चक्कर में हमारे प्रथम पे कोई मुसीबत आ जाए। ये बॉम्ब बहुत खतरनाक है। अगर जरा भी झटका लगा तो जानलेवा साबित हो सकता है। आराम से पहनाना है इसे। जी बॉस। और हाँ, इसे पहनाने के बाद हम इस लड़की को शॉल उड़ा देंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें हमारे घर जाने दीजिए, हमें नहीं मानना है। ज्यादा हिलो मत, वरना अभी यही तेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। हिम्मत रखो राधिया, हमारे पास कल तक का समय है। मैं कैसे भी करके तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? तीन चार जहरीले बिच्छू घूम रहे हैं जो काट ले तो मौत हो जाती है, इसलिए आप लोग भी पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए। ये लो, जाओ। जी। प्रथम सर। राधिया। अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।